बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, ख़बर यह है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के गिर्द घेरा तंग हो चुका है और मुअज़्ज़ज़ अदलिया के 2 जजेज़ इमरान ख़ान के मुकदमात में सेम पेज पे आ चुके हैं। इन हालात में जो इमरान ख़ान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत से, जहाँ उनका तोशाखाना का मुकदमा है, वहाँ से डिज़ायर रिलीफ ना मिलने के बाद अब इमरान ख़ान के पास आखिरी ऑप्शन क्या है और उस ऑप्शन को अगर इमरान ख़ान अवेल करते हैं, उसका फ़ायदा क्या होगा, उसका नुकसान क्या होगा, ये सारी तफ़सीलात अब से कुछ देर में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले आज जो तोशाखाना के मुकदमे की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में समाअत हुई और फिर जो अरेस्ट वारंट इमरान ख़ान के जारी किए गए थे तोशाखाना केस में, उन अरेस्ट वारंट को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया और आज जो समाअत हुई है हाई कोर्ट में, इन दोनों समाअतों का जो खुलासा है वो सबसे पहले आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे और फिर इस बड़ी ख़बर की डिटेल के बाद हमारे वीलॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफसीलात भी आपके साथ हम डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। आज नाज़रीन सुबह जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत है, जज ज़फ़र इकबाल साहब की अदालत में जो इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तोशाखाना का मुकदमा है, अब इसमें आपने अंदाज़ा ये करना है कि इमरान ख़ान साहब के जो वकील हैं, वो किस तरीके से उन्हें अपने क्लाइंट को यानी इमरान ख़ान को जो है वो उनके लिए मसाइल और मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। आज जब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में मुकदमे की समाअत का आगाज़ हुआ तो जज साहब ने पूछा कि क्या इमरान ख़ान साहब आज भी पेश नहीं हो रहे? क्या वो अदालत में अपनी हाज़िरी को यकीनी नहीं बनाएंगे? तो जूनियर वकील सरदार मसरूफ़ खान साहब पेश हुए। उनकी जानिब से सिरे से इस बात को एडमिट करने से, अदालत के सामने किसी किस्म का स्टेटमेंट देने से इनकार कर दिया गया। उन्होंने कहा कि मुझे तो मालूम ही नहीं कि इमरान ख़ान आज पेश होंगे भी या इमरान ख़ान साहब पेश होंगे। लेकिन उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि आप समाअत में वक़फ़ा कर दें। जो लीगल टीम है इमरान ख़ान की वो आपके सामने पेश होगी 10 बजे, तो 10 बजे तक आप वक़फ़ा कर दें। लीगल टीम आकर आपको बता देगी कि इमरान ख़ान साहब ने पेश होना है और अगर वो पेश नहीं होते तो उसका जवाज़ क्या है। तो 10 बजे तक अदालती कार्रवाई में वक़फ़ा कर दिया गया। जब 10 बजे दोबारा अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो एक नए वकील साहब जो हैं शेर फजल मरवत साहब अदालत में पेश हुए। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब का मेडिकल का इशू भी है, इमरान खान साहब को सिक्योरिटी थ्रेट भी है, तो आप अगले हफ्ते की समाअत रख रहे हैं, इमरान खान साहब आपके सामने पेश हो जाएंगे। तो जज साहब ने पहले उन्हें यह पॉइंट आउट किया कि आप इमरान खान के वकील हैं, आप इमरान खान का वकील होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन आपका वकालतनामा, आप दलाइल भी दे रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, इमरान खान को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, लेकिन आपका वकालतनामा इस अदालत में जमा नहीं हुआ। तो बग़ैर वकालतनामे के आपकी बात को क्यों सुना जाए, आपकी बात को क्यों माना जाए, या आपकी बात के ऊपर इमरान खान को रिलीफ या उनके हक में या खिलाफ कोई फैसला कैसे दिया जाए। तो फिर वकील साहब ने कहा कि हम वकालतनामा जमा करवा देंगे और फिर अदालत से यह भी कहा गया कि हाई कोर्ट में जो आपके अरेस्ट वारंट है हमने चैलेंज कर दिए हैं, तो हाई कोर्ट की समाअत का भी आप इंतज़ार कर लें। तो जज साहब ने कहा कि ठीक है, 2 बजे तक हम वक्फा कर लेते हैं, लेकिन इस दौरान आप अपना वकालतनामा अदालत में जमा करा दें। आप इमरान खान को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो अदालत के सामने आपका वकालतनामा होना चाहिए। तो 2 बजे तक अदालती कार्रवाई को मुलतवी कर दिया गया। इस दौरान जो अरेस्ट वारंट को चैलेंज किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने दरख्वास्त दायर होने के बाद उस पर समाअत की और जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो वहाँ पे फ़खर इमाम साहब पेश हुए और फ़खर इमाम साहब ने वही बातें की जो इमरान खान साहब अपनी तकरीरों में खिताबात में कहते रहते हैं कि मेरा सिक्योरिटी का भी मसला है, मेरा एलिमेंट का भी इशू है, तो मुझे वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत में पेश होने की इजाज़त दी जाए। मैं अगर पेश हूँगा तो अपने आप को एक्सपोज़ करूँगा, मेरे पे पहले एक कातलाना हमला हो चुका है, तो और भी कातलाना हमला हो सकता है, इस हवाले से थ्रेट्स भी आ रही हैं। तो जज साहब ने, आमिर फारूक साहब ने उनसे ये कहा कि आप मुझसे कोई ऐसा फ़ैसला नहीं ले सकते जो प्रैक्टिस के ख़िलाफ़ हो, जो एक मुसलमान असूल है फ़ौजदारी ज़ाब्ते का या सिविल ज़ाब्ते का, उसके बरख़िलाफ़ तो आप अदालत से फ़ैसला नहीं ले सकते। और मेरिट पर अगर हम जाएँ तो मेरिट पे फिर यही है कि आपको जो नोटिस किया गया, पुलिस आपके पास आई, पुलिस इमरान खान को गिरफ़्तार करने के लिए नहीं आई थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि पुलिस इमरान खान साहब को ये बताने आई थी कि तोशाखाना केस में आपको अदालत बुला रही है, आपके नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जारी हुए हैं, आप जाके अदालत में पेश हो जाएं। पुलिस आपको गिरफ्तार करने के लिए तो नहीं आई थी, आपने श्योरिटी देनी थी कि मैं 7 मार्च को अदालत के सामने पेश हो जाऊंगा। आज भी आप अदालत के सामने पेश नहीं हुए और फिर जज साहब ने कहा कि आप मेरिट की बात करेंगे तो आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा और जो आप सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, हमें भी आईजी इस्लामाबाद की तरफ से कहा जाता है कि हमें भी सिक्योरिटी थ्रेट है, हमें भी इस तरह का कोई खदशा लाहक हो सकता है,
लेकिन हम उन चीज़ों को खातिर में नहीं लाते। हम सिक्योरिटी लेके अपनी सिक्योरिटी बढ़ा के आवाम के लिए मुश्किलात पैदा नहीं करना चाहते। तो इमरान खान साहब गुज़िश्ता हफ्ते उन्होंने कहा कि आए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो उनके साथ 2000 का मजमा था। चीफ जस्टिस ने कहा कि जब आप 2000 का मजमा लेके अदालतों में जाएंगे तो उस 2000 के मजमे में कोई एक शख्स किस नीयत से आया है, क्या करने आया है, किस इरादे के साथ आया है, इसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। तो आप अपनी ज़िंदगी को खुद खतरे में डाल रहे हैं। खामोशी से आएँ, अदालत में पेश हों, वापस चले जाएं। और फिर अदालत ने कहा इमरान खान साहब के वकला से कि आप उनसे हदायत ले लें कि इस दरख्वास्त पर करना क्या है। तो वक्फे के बाद जब दोबारा अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो इमरान खान साहब के वकला ने कहा कि 4 हफ्तों का वक्त दे दें, 4 हफ्तों के बाद इमरान खान साहब जो अदालत में पेश हो जाएंगे। तो जज साहब ने कहा कि मैंने वक्फे से पहले भी आपको कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अरेस्ट वारंट को मुअत्तल कर दूं और 2 माह की आपको तारीख दे दूं। तो फिर जितने भी साइलीन हैं जो निचली अदालतों में पेश होते हैं, सबके साथ यही सलूक रवा रखना पड़ेगा। और ये प्रैक्टिस के खिलाफ है, ये मुसलमान असूल के खिलाफ है, ये ज़ाब्ता फौजदारी के खिलाफ है, तो रिलीफ मिल नहीं सकता। और फिर अदालत ने उनसे ये भी कहा कि आपने 9 मार्च को हमारे सामने पेश होना है। तो 9 मार्च को आपकी समाअत जो है वो आफ्टरनून के बाद है। आप सुबह आ जाएं, सुबह ट्रायल कोर्ट में पेश हो जाएं। और पेश हुए बगैर आपका कोई चारा नहीं है। ये जो नोटिस आपको किया गया है, ये नोटिस पर आपने अदालत में पेश होना ही होना है। हम अगर नोटिस के हवाले से उसको सस्पेंड भी कर दें, उसकी कैंसिलेशन भी कर दें, लेकिन फिर भी आपने अदालत के सामने पेश तो होना है। चाहे आज पेश हो, चाहे 2 दिन के बाद पेश हो, ट्रायल तो आपको फेस करना पड़ेगा। ट्रायल में आपको जाके फर्द जुर्म आप पे तभी लगेगी जब इमरान खान साहब खुद पेश होंगे। लेकिन इमरान खान साहब के वकला वही सिक्योरिटी की बात करते रहे, 4 हफ्तों की मोहलत मांगते रहे। और फिर ये भी कह दिया, आज एक नई बात इमरान खान साहब के वकला ने की कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि 4 हफ्तों में वो पेश हो जाएंगे और जब मैं पेश हूँगा तो जज साहब अपनी सिक्योरिटी का इंतज़ाम भी कर लें। तो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि इमरान खान साहब से शुक्रिया अदा करें और कि उन्हें हमारी सिक्योरिटी की फ़िक्र है, लेकिन वो हमारी सिक्योरिटी की फ़िक्र ना करें। हमारी सिक्योरिटी जितनी है हमें मिल रही है, और मौत का जो वक्त मुकर्रर है वो 1 सेकंड के लिए भी आगे पीछे नहीं हो सकता। वो वक्त जो आना है वो आके रहेगा, उसे कोई टाल नहीं सकता। ये भी आमिर फ़ारूक साहब ने कहा। लेकिन जब ये चीफ साहब ये कह रहे थे कि आपने 9 मार्च को यानी 2 दिन के बाद इसी अदालत में जो मोहसिन शाहनवाज रांझा की दरख्वास्त के ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा है जिसमें इमरान खान की जो ज़मानत है वो वापस हो चुकी है, तो आपने ज़मानत के लिए इसी अदालत के सामने आना है, तो आप 9 मार्च को पेश हो जाएं। तो वकला ने कहा कि नहीं, 4 हफ्तों की 2 हफ्तों की तारीख दे दें। तो चीफ साहब ने फिर ये भी कहा कि लगता यह है कि आप 9 मार्च को भी इस अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश नहीं होना चाहते, आपके दलाइल से लगता है। इसके बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। फैसला क्या सुनाया वो भी अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले जब लोअर कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में इमरान खान के खिलाफ इसी मुकदमे की समाअत हो रही थी, तो जज जफर इकबाल साहब ने कहा PTI के वकला से, जो अली बुखारी साहब वहाँ पे मौजूद थे, फैसल चौधरी साहब वहाँ पे मौजूद थे, और फिर कैसर इमाम साहब भी मौजूद थे, और फजल शेर जो मरवत साहब हैं वो भी मौजूद थे, सरदार मसरूफ़ खान भी वहाँ पे मौजूद थे। उनसे जज साहब ने कहा कि आप 9 मार्च को आ जाएं। तो वहाँ पे इमरान खान साहब के वकला कह रहे थे 9 मार्च को नहीं आएंगे, अगले हफ्ते बुला लें। अब इनके मौक़िफ़ में आप तज़ाद देखें, इसी तरीके से पकड़े जाते हैं। इनकी जो लीगल मैनेजमेंट है, लीगल फैसले हैं, उसमें कितने सुकुम हैं कि हाई कोर्ट में कह रहे हैं कि 4 हफ्तों का वक्त दे दें, निचली कोर्ट में जाके तोशाखाना की अदालत में जाके कहते हैं कि अगले हफ्ते इमरान खान पेश हो जाएंगे। तो जफ़र इकबाल जज साहब ने भी कहा कि इसका मतलब ये है कि आप 9 मार्च को भी इस अदालत के सामने पेश नहीं होना चाहते। आज भी आप पेश नहीं हुए, 9 मार्च को आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आना है, आप 9 मार्च को भी यहाँ पे पेश नहीं होना चाहते, आप अगले हफ्ते की तारीख मांग रहे हैं। तो जज साहब ने कहा फिर ऐसा कर लेते हैं कि इमरान खान साहब के जो अरेस्ट वारंट हैं उनको बरकरार रखते हैं, और इमरान खान साहब का जो अरेस्ट वारंट का ऑर्डर है उसको मशरूत कर देते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के साथ। तो PTI के वकला की जानिब से, यानी इमरान खान के वकला की जानिब से कहा गया कि अभी तक तो हमें इस नुक्ते पे नहीं सुना गया कि क्या ये जो तोशाखाना की जो कंप्लेंट है इलेक्शन कमीशन की, ये काबिल समाअत है या काबिल समाअत नहीं है। और फिर ये भी कहा गया कि ये मुकदमा इतना ज़्यादा रिपोर्ट हो रहा है, इस मुकदमे की मीडिया आउटलेट पे इतनी, या मीडिया के ऊपर इतनी हाइप बना दी गई है कि 3 कत्ल का अगर मुकदमा है वो मीडिया पे इतना नहीं चलता, लेकिन इमरान खान का तोशाखाना का मुकदमा चलता है। बहुत ज़्यादा उसको रिपोर्ट दिया जाता है, बहुत ज़्यादा उसको स्पेस दी जाती है, बहुत ज़्यादा उसको टाइम दिया जाता है। तो जज साहब ने कहा कि आप जो कह रहे हैं कि अरेस्ट वारंट वापस ले लें, अरेस्ट वारंट तो वापस नहीं होंगे, आज इमरान खान साहब ने पेश होना था। चलें ऐसा करते हैं कि अरेस्ट वारंट का फैसला भी बरकरार रखते हैं और उस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के साथ मशरूत भी कर देते हैं। और आपको हमने इतना इंतज़ार किया, मज़ीद भी कुछ इंतज़ार कर लेते हैं।
आप जितनी मर्जी दरखास्तें दें इस केस में इमरान खान की तरफ से, हम तमाम मुतफरिक दरखास्तों को सुनेंगे। और जज साहब ने यह भी कहा कि आपको पता है कि मेरी अदालत में एक मुकदमा ताखीर का भी शिकार नहीं होता, कोई भी मुकदमा ताखीर का शिकार नहीं होता। मुकदमा आता है, उसका फैसला करते हैं और इस केस में भी कानून और आइन के मुताबिक फैसला किया जाएगा। और मुकदमे की समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन के वकला और इमरान खान के वकला के दरमियान तकरार भी हुई, तलखी भी हुई, और इमरान खान साहब के वकला ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि जब तक सिक्योरिटी के इंतजाम नहीं किए जाएंगे इमरान खान अदालतों में पेश नहीं होंगे। तो ये था दोनों अदालतों में होने वाली कार्रवाई का खुलासा। अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है, उस फैसले पर आने से पहले नाजरीन आपको ये बता दें कि बताया ये जा रहा है कि इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो अभी फैसला सुनाना है, माजरत मेरे मुंह से ये निकल गया कि फैसला सुनाना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फैसला महफूज किया हुआ है, फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुनाना है। तो उसमें कहा जा रहा है, जो हमारे वहाँ पे हाई कोर्ट के रिपोर्टर से बात हुई है, उनका ये कहना है कि फ़ैसला ये आएगा कि चूँकि 9 मार्च को इमरान खान साहब ने यहाँ अदालत में हाई कोर्ट में पेश होना है आफ्टरनून में, तो सुबह को इमरान खान साहब जो हैं वो तोशा खाना की अदालत में पेश हो जाएँ। तो रिपोर्टर ये बता रहे हैं कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये ऑर्डर आता है, अभी कुछ देर में अगर ऑर्डर आ गया तो वो भी आपके साथ हम शेयर कर लेंगे। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कवर करने वाले और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को कवर करने वाले रिपोर्टर ये बताते हैं कि बज़ाहिर प्लानिंग ये नज़र आ रही है इमरान खान साहब की, कि उनके वकला की, कि हाई कोर्ट अगर ये फैसला देती है कि इमरान खान साहब 9 मार्च को, यानी 2 दिन के बाद जब वो हाई कोर्ट में पेश होंगे, उससे पहले वो तोशा खाना की अदालत में पेश हो जाएं, तो रिपोर्टर ये बताते हैं कि फ़ैसला अदालत का आ जाएगा। लेकिन उसके बाद होगा ये कि इमरान खान साहब 9 मार्च को हाई कोर्ट में भी पेश नहीं होंगे और तोशा खाना की अदालत में भी पेश नहीं होंगे। और जो ज़मानत की दरख्वास्त है, जो मोहसिन शाहनवाज रांझा का मुकदमा है, उनकी कंप्लेंट के ऊपर जो एटीसी का मुकदमा दर्ज किया गया इलेक्शन कमीशन के बाहर, जो मोहसिन शाहनवाज रांझा पे अटैक हुआ, तो उस केस में जो ज़मानत की दरख्वास्त है, इमरान खान साहब के वकला 9 मार्च को हाई कोर्ट के सामने पेश होंगे और वो दरख्वास्त ज़मानत की वापस ले ली जाएगी। और फिर दूसरी सूरत में ये, और फिर उस दूसरी तरफ दूसरी अदालत में, यानी तोशा खाना की अदालत में ये होगा कि 9 मार्च को अदालत के सामने पेश ना होने की बुनियाद पे इमरान खान को इश्तिहारी करार दे दिया जाएगा। तो जब इमरान खान को इश्तिहारी करार दिया जाएगा, वो ज़मान पार्क में तो मौजूद रहेंगे, और कारकुनान की मौजूदगी में इमरान खान की गिरफ्तारी कोई इतना आसान टास्क ना होगा पंजाब हुकूमत के लिए, वफाकी हुकूमत के लिए। गो के राना सनाउल्लाह कहते हैं कि चुटकी बजा के या मक्खन से जैसे बाल निकालते हैं, इमरान खान को अरेस्ट कर लिया जाएगा जब अदालत हुक्म देगी, लेकिन ये इतना आसान ना होगा। तो सहाफ़ी ये बता रहे हैं कि हो सकता है कि इमरान खान को इश्तिहारी करार दिया जाए, इस हवाले से ज़ाब्ते की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए, तो किसी दिन अचानक जो है इमरान खान साहब हो सकता है कि अलल सुबह लाहौर से निकलें और किसी को कानो कान खबर ना हो, और आके जज ज़फ़र इकबाल की अदालत में ख़ुद को सरेंडर करके वहाँ से ज़मानत भी ले लें और अपनी हाज़िरी भी वहाँ पे बता दें कि मैं अदालत के ऑर्डर के ऊपर आपके सामने पेश हो चुका हूँ, तो मेरे ख़िलाफ़ जो आप इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई कर रहे हैं उसको वापस लिया जाए, मैं फ़र्द जुर्म के लिए आइंदा समाअत पे पेश हो जाऊँगा। तो ये प्लानिंग रिपोर्टर को बज़ाहिर इंप्रेशन मिल रहा है कि पीटीआई की ये प्लानिंग है। लेकिन हमारी जो पीटीआई के वकला के साथ, लीगल माइंड के साथ, इमरान खान की कानूनी टीम के साथ बातें होती रहीं, तो वो बड़े धड़ल्ले के साथ यही कहते थे कि तोशा खाना में इमरान खान पे फ़र्द जुर्म नहीं लगाने दी जाएगी, किसी न किसी तरीके से इस मामले को लिंगर ऑन किया जाएगा। तोशा खाना की अदालत के जज ज़फ़र इकबाल के जो ऑर्डर होंगे, इंटरिम ऑर्डर होंगे, उन्हें या तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में, या फिर उसके अपीलेट फोरम यानी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करके इस मामले को इल्तवा में रखा जाएगा, इस मामले को तूल दिया जाएगा, इस मामले को खींचा जाएगा, स्ट्रेच किया जाएगा, अनलेस के मुल्क में आम इंतखाबात का ऐलान हो जाए, नए इलेक्शन हो जाएँ, उसके बाद फिर जिसकी हुकूमत आएगी फिर देखा जाएगा क्या बनता है। ये प्लानिंग है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की, कि इस केस में जिसमें बज़ाहिर सब्सटेंस भी मौजूद है, इमरान खान को बज़ाहिर सज़ा भी हो सकती है, कैद भी हो सकती है, तो ये इमरान खान साहब इस केस से कैसे बचना चाहते हैं। लेकिन अगर इश्तिहारी करार दिया गया और 9 मार्च को भी पेश ना हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद, जो कि बज़ाहिर लग रहा है कि यही फैसला आएगा, तो फिर ये भी हो सकता है कि जो इमरान खान साहब की प्लानिंग है वो धरी की धरी रह जाए, और फिर पंजाब हुकूमत और इस्लामाबाद की हुकूमत, वफाकी हुकूमत मिल के एक ऑपरेशन करें ज़मान पार्क में, और इमरान खान को गिरफ़्तार करके अदालत में ना सिर्फ पेश किया जाए बल्कि किसी और मुकदमे में इमरान खान की गिरफ्तारी भी डाल दी जाए। और जो राना सनाउल्लाह रात कह रहे थे कि गिरफ़्तार करने के बाद इमरान खान के 2 टेस्ट लिए जाएंगे, एक उनका मंशियात के इस्तेमाल से मुतल्लिक, कोकीन इस्तेमाल करते हैं, आइस इस्तेमाल करते हैं, ये टेस्ट लिया जाएगा, और दूसरा टेस्ट ये लिया जाएगा कि जो उन्होंने प्लस्तर 5 में अपनी टांग पर चढ़ा के रखा,
वो क्या प्लस्तर 5 माह रहना चाहिए था? क्या इमरान खान का ज़ख्म कितना संगीन था? तो फिर ये चीज़ें भी इमरान खान साहब को फेस करना पड़ेंगी। तो कल भी हमने आपसे कहा था कि खान साहब के जो भी लीगल स्ट्रेटजी है या उन्हें जो एडवाइस किया जा रहा है, उसमें लकुनास नज़र आ रहे हैं, उसमें फ्लॉज़ नज़र आ रहे हैं। और जो कहा जाता है कि इमरान खान बड़े अच्छे कार्ड्स खेल रहे हैं, वो कार्ड्स अच्छे नहीं, बल्कि मामला इमरान खान के गले पड़ता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि इमरान खान साहब का बयानिया भी ये है कि कानून की नज़र में सब बराबर होने चाहिए, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो। लेकिन खान साहब का ये महज ऐलान है। हमें तो खान साहब ये सबक पढ़ाते हैं, हम इस सबक को दुरुस्त भी मानते हैं, लेकिन इस सबक के ऊपर खान साहब खुद कंप्लाई विद करते हुए, अमल करते हुए अब तक दिखाई नहीं दे रहे। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा।